हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि कैपेसिटर होता क्या है, वह कितने तरह का होता है और वो किस प्रकार का काम करता है। ठीक है। तो कैपेसिटर को जानने से पहले हम लोग अपना घर में बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का क्या करते हैं, यूज करते हैं। अगर उन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को अगर हम लोग खोल के देखेंगे तो आपको इस तरह का एक सिलिंड्रिकल शेप का डिवाइस मिलेगा। उसी सिलिंड्रिकल शेप का जो डिवाइस होता है, इसी डिवाइस को हम लोग क्या बोलते हैं, कैपेसिटर कहते हैं। या फिर हम लोग जो घर में पंखा यूज करते हैं, पंखा के ऊपर में भी इस तरह का एक सिलिंड्रिकल शेप का लगा रहता है जिसको हम लोग कंडेंसर कहते हैं, वो भी एक प्रकार का क्या है, कैपेसिटर है। या हम लोग घर में जो मोबाइल का चार्जर यूज करते हैं, तो मोबाइल का चार्जर में एक छोटा सा लाइट लगा होता है। तो हम लोग देखते हैं क्या है कि जब लाइन कट जाता है या फिर हम लोग स्विच को ऑफ करते हैं तो उसके बाद भी चार्जर का जो लाइट है वो कुछ देर तक क्या होता है, जलता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस चार्जर में क्या लगा रहता है, कैपेसिटर लगा रहता है। तो कैपेसिटर होता क्या है, तो कैपेसिटर एक तरह का डिवाइस होता है जो चार्ज को क्या करता है, स्टोर करता है। हम लोग कैपेसिटर को सर्किट डायग्राम में दिखाते हैं तो उसके लिए सिंबल का जरूरत पड़ता है। और कैपेसिटर का आपका सिंबल इस तरह से होता है, दो पैरेलल प्लेट होता है, उसी को वो क्या बोलते हैं, कैपेसिटर बोलते हैं। जो शेप होता है, शेप के आधार पर कैपेसिटर आपका कई तरह से हो सकता है। शेप के आधार पर आपका कैपेसिटर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो सकता है, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर हो सकता है, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर हो सकता है, स्फेरिकल कैपेसिटर हो सकता है, स्फेरिकल कैपेसिटर हो सकता है, और भी बहुत सारा कैपेसिटर हो सकता है। अब हम लोग जानेंगे कि वो कैपेसिटर चार्ज कैसे होता है। तो आपका कैपेसिटर इस तरह से होता है। तो जब इसी कैपेसिटर को हम लोग क्या करते हैं, बाहर बैटरी से जोड़ देते हैं। जब बाहर बैटरी से जोड़ देते हैं प्लस टर्मिनल माइनस टर्मिनल से, तो ये कैपेसिटर क्या होने लगता है, चार्ज होने लगता है। ठीक है। तो फिर इस कैपेसिटर डिस्चार्ज कब होता है, जब इसी कैपेसिटर को हम लोग किसी सर्किट में या फिर इसको दोनों तरफ से शॉर्ट कर देते हैं, तब वो क्या हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है। ठीक है। एक्चुअल में कैपेसिटर में होता क्या है, तो कैपेसिटर में होता है क्या कि दो कंडक्टर प्लेट होता है। ठीक है। दो कंडक्टर प्लेट होता है और दोनों कंडक्टर प्लेट किसी इंसुलेटर के द्वारा क्या होता है, सेपरेट होता है। मतलब ये दोनों इंसुलेटर के द्वारा अलग होता है और इसी इंसुलेटर को हम लोग क्या बोलते हैं, डाई इलेक्ट्रिक कहते हैं। और डाई इलेक्ट्रिक के आधार पर भी कैपेसिटर कई तरह से हो सकता है। डाई इलेक्ट्रिक के आधार पर कैपेसिटर इलेक्ट्रोलाइटिक, पेपर, मिका, सिरेमिक, वेरिएबल, ये सब क्या है, कैपेसिटर का टाइप्स है। वेरिएबल कैपेसिटर क्या होता है, जिस तरह हम लोग को वेरिएबल रेसिस्टर होता है उसी तरह वेरिएबल कैपेसिटर होता है। अगर मान लेते हैं कि मेरा पास एक डिवाइस है, उस पर हमको लगाना है 5 फैराड का कैपेसिटर, लेकिन हमको पता नहीं है कि कौन कैपेसिटर 5 फैराड का। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस यहाँ पर वेरिएबल कैपेसिटर को लगा देते हैं और उसको एडजस्ट कर देते हैं हम लोग कितना तक, 5 फैराड तक। इसलिए हम लोग उसके जगह पर क्या होता है, वेरिएबल कैपेसिटर का यूज करते हैं। ठीक है। अब हम लोग इसका डिफिनेशन को समझते हैं। तो ये होता क्या है, इट इज द अरेंजमेंट ऑफ टू कंडक्टर प्लेट्स separated it is arrangement of two conductor plates separated by an insulator that can store large amount of charge in a small स्पेस। अब हम लोग इस रूप में इस तरह से यूज करते हैं क्योंकि सर्किट डायग्राम में सिंबल का जरूरत पड़ता है।
ये मेरा क्या हो गया, कैपेसिटर। और जो वेरिएबल कैपेसिटर होता है उसका सिंबल इस तरह से होता है, इसको हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस कर लेते हैं बेस से। इसका मतलब इसका वैल्यू को हम लोग क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। इसको बोलते हैं वेरिएबल कैपेसिटर। अब हम लोग इसका प्रिंसिपल को समझेंगे कि वह किस तरह से चार्ज होता है। तो सपोज दैट मेरा पास एक कंडक्टर प्लेट है, ये कंडक्टर प्लेट है। इस कंडक्टर प्लेट का नाम हम क्या रख देते हैं, ए रख देते हैं। और इस कंडक्टर प्लेट को हम लोग बाहर से क्या करते हैं, चार्ज देते हैं। बाहर से चार्ज देते हैं तो इसमें क्या होगा, चार्ज स्टोर होते जाएगा। प्लस क्यू दे रहे हैं, चार्ज स्टोर होते जाएगा, मान लेते चार्ज क्यू दिए, ठीक है। और चार्ज स्टोर होते होते इसका जो इस प्लेट ए का मैक्सिमम पोटेंशियल है, मैक्सिमम पोटेंशियल, वो मैक्सिमम पोटेंशियल कितना हो जाता है, भी हो जाता है, ठीक है। और इसी तरह का एक दूसरा हम लोग कंडक्टर प्लेट ले लिए जिसका नाम हम लोग क्या रख दिए, बी, ठीक है। अब इस कंडक्टर प्लेट को यहां से उठाकर हम लोग इस ए के सामने लाकर रख देते हैं। जब इसके सामने लेकर रखते हैं किसको, कंडक्टर प्लेट बी को, तो इसमें जो इंडक्शन होता है, इंडक्शन के कारण इस कंडक्टर प्लेट बी में जितना भी नेगेटिव पार्टिकल है वो इस साइड में आ जाता है, और जितना भी पॉजिटिव पार्टिकल है वो प्लेट के दूसरा साइड पर आ जाता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, अगर ये नेगेटिव चार्ज को चुनेंगे तो ये नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसल करेगा, जिसके कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान मेरा क्या होगा, घटेगा, ठीक है। और अगर हम लोग प्लेट बी का दूसरा चार्ज को लेते हैं, अगर पॉजिटिव चार्ज को लेंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज आपस में तो बढ़ जाएगा, जिसके कारण पोटेंशियल का मान क्या होगा, यहाँ पर बढ़ता है। अब हम क्या करते हैं, इस कंडक्टर प्लेट बी को अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं। अर्थ से जब कनेक्ट करते हैं, तो जब अर्थ से इसको हम लोग कनेक्ट कर देते हैं तो इसके अंदर में जितना भी पॉजिटिव चार्ज होता है वो पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, अर्थ पर चला जाता है। तो इस प्लेट पर केवल कितना बचता है, नेगेटिव चार्ज, और ये नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज आपस में क्या होगा, कैंसल होगा, कैंसल होगा, जिसके कारण भी का मान क्या होगा, डिक्रीज करेगा। और इस प्लेट पर क्या हो सकता है, इस भी का मान को बढ़ाने के लिए, भी का मान को बढ़ाने के लिए इस पर हम लोग क्या करेंगे, और अधिक चार्ज को सप्लाई करेंगे, जिसके कारण इसमें चार्ज क्या होता है, और अधिक मात्रा में स्टोर होने लगता है। यही क्या कैपेसिटर का प्रिंसिपल।